पहले जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था कल, ठीक है ना। उसके देखिए आगे यहाँ से पढ़ना है अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे होता क्या, इसका प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब भी एसिड बेस का साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब चलिए एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। क्या यहाँ आप लिखे हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करे किस लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, तो उसको हम लोग बोले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पर, मान लीजिए हम लिखे NaOH। NaOH क्या है, बेस है, ठीक है ना। और इसका हम रिएक्शन अगर हम करा दें HCl के साथ तो क्या बनाएगा, ये NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड। जब बेस और एसिड रिएक्ट किया तो NaCl और H2O बना। तो ये तो यहाँ पर हम लिख देना कि ये बेस है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बेस है। ये क्या है, एसिड है। एसिड बेस जब रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, सॉल्ट। आई है वाटर। इसलिए तो इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कोई भी रिएक्शन उठा लीजिए जिसमें एसिड बेस का रिएक्ट करता हो और सॉल्ट प्लस वाटर बनाता हो, समझिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल। मान लीजिए आप ले लीजिए HNO3, ठीक है ना। अगर इसका हम रिएक्शन करा दें MN या बेस के साथ में कोई कराना तो KOH के साथ करा दीजिए। KOH के साथ आप बताइए क्या होना चाहिए। ये एसिड है, ये क्या है, बेस है। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप साल्ट तो बनाएगा ही। यहाँ पर आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, देखिए जब बेस रिएक्शन करता है एसिड के साथ क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर। ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं, साल्ट प्लस वाटर बनाता है। यही हमेशा यही सोचना है, सॉल्ट। तो यहाँ पर सॉल्ट तो बनाएगा ही, प्लस वाटर तो बनाएगा ही, तो आप वाटर पहले ही लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बनेगा, बोलिए, हाँ KNO3। ये क्या है, सॉल्ट है, साल्ट प्लस वाटर बना दिया। तो जब भी कोई भी रिएक्शन उठा लीजिए, अगर ऐसा कुछ दिखने के क्राइटेरिया फॉलो करते हुए दिखे तो आप समझ लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट। हाँ, कि मतलब पोटेशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसी का यानी साल्ट अगर हमको बनाना है तो हमें कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से गुजरना होगा। और साल्ट भी कई तरह का होता है, साल्ट एसिडिक साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है और न्यूट्रल साल्ट भी होता है। वो डिपेंड करता है कि हमने किस किस चीज़ को रिएक्शन कराया है, किस टाइप के बेस को रिएक्शन कराया और एसिड को रिएक्शन कराया है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया सॉल्ट का यहाँ पर 3 टाइप होता है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा कि एसिड जो होता है कितने टाइप का होता है, बेस कितने टाइप का होता है। तो एसिड 2 तरीके का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कि इट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू H+ आयन। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी एसिड को पानी में डालेंगे, पानी में डालने के बाद अगर कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए, कम्प्लीटली H+ आयन में अगर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एसिड है, उसमें सपोज 50 H+ आयन है, उसको पानी में डालिए, पानी डालने के बाद अगर 50 का 50 पूरा 50 का 50 अगर H+ आयन अगर अलग हो जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एग्जाम्पल देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल। और यह है वीक एसिड, यहाँ पर इट पार्शली डिसोसिएट इनटू H। पार्शली का मतलब क्या होता है, आधा अधूरा। यानी अगर किसी एसिड में अगर मान लीजिए अगर 50 H+ आयन है तो उसको पानी में डालिएगा तो हो सकता है 50 का 50 ब्रेक ना हो, कुछ टूटे और कुछ ना टूटता है, उसको बोलते हैं पार्शली ब्रेक होना। जैसे इस एग्जाम्पल में H2CO3 CH3COOH और HCOOH। तो H2CO3 क्या होता है, कार्बनिक एसिड। ये हो गया आपका एसिटिक एसिड और ये हो गया फॉर्मिक एसिड, जो एंट में मिलता है, हर्टा बिरनी में सब ये वाला मिलता है एसिड। तो ये हो गया वीक एसिड, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है, कम्प्लीटली H+ आयन नहीं दे पाता। डिसोसिएट मतलब ब्रेक होना, कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हो पाता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो ये हो गया एसिड का टाइप। ऐसे ही बेस का भी 2 टाइप है।
तो बेस का भी हम लोग टाइप समझ लेते हैं, फिर इस पर हम लोग आएंगे तब अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया बेस। तब बेस जैसे हम लोग एसिड का 2 टाइप पढ़े थे ना, वैसे ही बेस का भी 2 टाइप होता है। बेस 2 तो एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जब हम किसी बेस को मान लीजिए डिसोसिएट करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो कंप्लीटली OH माइनस आयन में टूटेगा। बेस OH में क्यों टूट रहा है जबकि एसिड H प्लस में टूट रहा था? क्योंकि जो बेस के पास OH माइनस आयन होता है, इसलिए जब बेस को पानी में डालिए, डिसोसिएट कीजिए, कंप्लीटली टूट जाएगा OH माइनस में, तब स्ट्रॉन्ग बेस है। और कंप्लीटली नहीं टूटा तो वीक बेस है। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू OH माइनस आयन, यानी ऐसा बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए पूर्णतः, मतलब H प्लस आयन में अगर OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। जैसे KOH हो गया और NaOH हो गया, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। पानी में डालिएगा, OH माइनस आयन में कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट मतलब ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस क्या होता है अभी बताए थे हम, पार्शियली का मतलब होता है आधा अधूरा, मतलब कंप्लीटली ब्रेक ना हो। तो यहाँ पर इट पार्शियली डिसोसिएट मतलब ब्रेक, इट पार्शियली ब्रेक इनटू OH माइनस आयन, यानी ये कंप्लीटली OH माइनस आयन में ब्रेक नहीं होता है। द बेस विच डज नॉट स्प्लिट ऑफ कंप्लीटली इनटू OH माइनस आयन डेट इज कॉल्ड वीक बेस, यानी जो कंप्लीटली ब्रेक ना होता है। कंप्लीटली ब्रेक ना होने का मतलब पार्शियली ब्रेक होता है, OH माइनस आयन देता है, उसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। एग्जाम्पल देखिए MgOH होल ट्वाइस। तो MgOH होल ट्वाइस क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, पता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि MgOH होल ट्वाइस को क्या है, वीक बेस है। ठीक है ना, वीक बेस है, इसको मिल्क, इसको पढ़ते क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ उसी कलर का थोड़ा मिल्की टाइप का होता है, इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसके अलावा एसिडिटी जब हो जाता है ना, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एसिडिटी में होता है क्या, हमारी बॉडी में जब एसिडिटी होता है ना, तो एसिड का अमाउंट जो होता है हमारे स्टोमक में इंक्रीज हो जाता है। जब एसिड का अमाउंट हमारे स्टोमक में इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं एसिडिटी हो गया है। तो बताइए एसिड को अगर हमको न्यूट्रलाइज करना, हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। अब इसमें से अगर बेस डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। सब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हम लोग डाल सकते अपने बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग MgOH होल ट्वाइस का एक टैबलेट आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का टैबलेट आता है, ठीक है ना, जो एसिडिटी को कंट्रोल करता है, इसका हम लोग यूज करना पड़ता है। एक तरह का माइल्ड बेस है, एक और वर्ड लिख लीजिए माइल्ड। वीक को हम लोग माइल्ड भी बोलते हैं, MILD माइल्ड, तो एक तरह का माइल्ड बेस होता है। क्या, हाँ, तो इसी के हेल्प से बनता है, क्योंकि उसका काम क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो पेट के अंदर जो एसिडिटी हुआ उसको कंट्रोल करना। तो देखिए अब हम लोग समझ चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। ठीक है ना, अब उसी का हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पर फिर हम लोग डिसाइड करेंगे जो सॉल्ट होता है ना, ये अलग चीज़ है, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, इसमें तो नहीं है, अलग से लिखे थे हम। देखिए तो ये क्या होता है कि उसी के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, जब हम लोग जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, उसी के बेसिस पर सॉल्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। और मान लीजिए कोई सॉल्ट एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, न्यूट्रल होता है, ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ से बन रहा है। ठीक है ना, हम लोग बनाने में क्या यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता। अब यहाँ पर देखिए नाम मेरा एसिडिक सॉल्ट, इसका मतलब एसिड का पावर ज़्यादा होना चाहिए, बेस का पावर कम होना चाहिए। इफ पावर ऑफ एसिड विल बी हायर देन द बेस देन इट विल बी एसिडिक सॉल्ट। समझ रहे ना, एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो एसिड का पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट बनाना था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को हम जब वीक बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अब यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिए मतलब ये अपना पावर शो करेगा या अपना पावर शो नहीं करेगा। अब एग्जांपल में देखिए यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl। जब इसका रिएक्शन करेंगे MgOH होल ट्वाइस के साथ तो यहाँ पर MgCl2 प्लस H2 बनेगा। ये क्या है, एक तरह का सॉल्ट है, सॉल्ट है। अब किस तरह का सॉल्ट बनेगा, ये एसिडिक सॉल्ट। क्यों, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लिए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हैं,
यानी कहने का मतलब इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, सिंपल आप समझिए कि हमको अगर एसिडिक बनाना है तो एसिड का पावर ज़्यादा होना चाहिए, बेसिक बनाना है तो बेस का पावर ज़्यादा होना चाहिए। अगर न्यूट्रल अब हम चाहते नहीं किसी का पावर ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, न्यूट्रल हो। मान लीजिए आप दो आदमी को लड़ाना है तो दोनों का अगर पावर सेम है तो लड़ा दीजिएगा तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा उसका। तो ये समझ में आ गया ना, एसिडिक सॉल्ट के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए आप, अब यहाँ पर बेसिक सॉल्ट यानी तो बेस का पावर ज़्यादा करना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली, तभी बेसिक सॉल्ट बन पाएगा। तो यहाँ पर बेस का पावर, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, वीक एसिड को वीक ले लेंगे, एसिड को वीक कर देंगे। तो बेस को देखिए, बेस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर H2CO3 ये क्या है, ये वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है जो। अब देखिए इसको जब रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ तो क्या बनाएगा, K2CO3 + H2 बनाएगा। तो यहाँ पर जो साल्ट बना है ना, ये बेसिक साल्ट बना है, बेसिक साल्ट बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। तो इसमें जिस यहाँ पर हमको बेसिक साल्ट बनाना है तो बेस को हम स्ट्रॉन्ग कर दिए, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट में क्या होना चाहिए, इसमें दोनों में से यहाँ पर दोनों सेम कैटेगरी के रखना है आपको, दोनों, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लीजिएगा तो दोनों स्ट्रॉन्ग है भाई, तो किसी कोई पावर अपना शो ही नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, जब दोनों को हम रिएक्शन करेंगे तो NaCl बना और H2O बना। तो NaCl क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है, NaCl बिल्कुल न्यूट्रल साल्ट होता है, ठीक है ना, उसमें एसिडिक बेसिक कोई नेचर नहीं होता है। तो ये तो हो गया अब हम लोग सॉल्ट के बारे में। और सॉल्ट फैमिली में क्या क्या आता है, सॉल्ट फैमिली की चाहिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्ट फैमिली में क्या क्या आता है आपको, मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं सॉल्ट फैमिली। अब कैसे आप पहचानिएगा, कैसे पहचानिएगा, आपके सामने कुछ प्रोडक्ट दिया हो, कुछ कंपाउंड दिया हो, तो कैसे पहचानिएगा कि सॉल्ट ही है। तो कुछ सॉल्ट फैमिली होता है, उसी का हम लोग यूज करके पहचान सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अगर लास्ट में आपको क्या सल्फेट होता है, सल्फेट, अगर सल्फेट हो सॉल्ट होगा। दूसरा अगर कार्बोनेट हो, इसको लिखते जाइए आप लोग, कार्बोनेट हो तो लास्ट में हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे, अरे पूरा नाम वो क्या, पोटेशियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट आ गया ना लास्ट में, कार्बोनेट आ गया ना, मतलब सॉल्ट होगा। हम ये बता रहे हैं कि आप कैसे, आप भी मान लीजिए एसिड को तो पहचान लीजिएगा, H+ आयन होगा, एसिड को पहचान लीजिएगा, बेस को पहचान लीजिएगा, OH- आयन होगा, बेस है भाई। लेकिन आप सॉल्ट को कैसे पहचानिएगा, कुछ तो तरीका होना चाहिए सॉल्ट को पहचानने के लिए, कैसे हमारे सामने सॉल्ट लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसका कुछ फैमिली होता है, सॉल्ट फैमिली में क्या क्या आता है, सल्फेट अगर लास्ट में लिखा हो तो समझिए सॉल्ट है, कार्बोनेट लिखा हो थर्ड में लिखिए, अगर हो सकता है हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, इसको बाई कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन के जब हम बाई यूज कर सकते हैं, बाई कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट हो। और बोलिए और कैसे पहचानेंगे, लास्ट में अगर मान लीजिए क्लोराइड आ जाए, क्लोराइड 4th नंबर में लिख लीजिए, क्लोराइड, क्लोराइड जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आता है कि नहीं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, क्लोराइड आ जाए लास्ट में, जैसे NH4Cl एमोनियम क्लोराइड आ जाए, ठीक है। फॉस्फेट तो लिखी थी, फॉस्फेट, हाँ फॉस्फेट भी लिख सकते हैं आप, 5 नंबर में फॉस्फेट लिख दीजिए, अगर फॉस्फेट हो लास्ट में, फॉस्फेट हो तभी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी बहुत सारा इसमें मतलब आपको मिलेगा कि लास्ट में हम लोग इस सारी चीज़ों को देख कर पहचान सकते हैं कि सॉल्ट फैमिली में आता है या नहीं आता है। अच्छा, उसमें हम एक जो फर्स्ट वीडियो बना कर डाले थे ना, उसमें देखिएगा ना, तो उसमें यही सब बताएं हम उसमें कि सल्फेट का क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, SO4 2- होता है, कार्बोनेट का CO3 2- होता है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट H3 होता है, क्लोराइड का Cl- होता है, फॉस्फेट का PO4 3- होता है, ये सब उसमें हम डिस्कस किए हैं। तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे। अब हम लोग पढ़ना है साल्ट के बारे में, NaCl के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। NaCl के बारे में, NaCl का उधर जो नेम होता है, कौन कौन होता है, और NaCl से एक यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, ये तो पता है।
उसके बाद NaCl को हम लोग कॉमन साल्ट भी बोलते हैं या टेबल साल्ट भी बोलते हैं। तो आपको 3 नाम याद रखना है। NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलिए, कॉमन साल्ट बोलिए या टेबल साल्ट बोलिए, बात सेम है। अब यहाँ पर इसी NaCl के हेल्प से हमें एक इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन। NaCl सोल्यूशन कैसे बनेगा? आप नमक को लीजिए, आपके घर में जो नमक होता है उसको लीजिए, पानी में डाल दीजिए, NaCl सोल्यूशन बनकर तैयार है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए आपको एक कंटेनर बना लीजिए। क्या कीजिए? कंटेनर बना लीजिए। उस कंटेनर में 2 रॉड बनाइए, एक प्लस रॉड एक माइनस, पॉजिटिव रॉड एक निगेटिव रॉड बना लीजिए। जो पॉजिटिव रॉड होता है ना उसको हम लोग एनोड नाम दिया जाता है। जो पॉजिटिव रॉड होता है उसको एनोड, जो निगेटिव रॉड होता है उसको कैथोड। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड। क्लियर हुआ? इसके बाद इन दोनों रॉड को हम लोग यहाँ पर जोड़ दीजिए आप बैटरी से। यहाँ पर क्या है? बैटरी है या सेल। इस बैटरी से दोनों कनेक्ट कर दीजिएगा। जब कनेक्ट कर दीजिएगा तो इसमें करंट फॉलो करेगा। तो करंट फॉलो करेगा ना, तो चलिए देखिए क्या होता है। उसके बाद इतना करने के बाद इसमें आपको एक सोल्यूशन भर देना है। इस मान लीजिए जो कंटेनर होगा ना, कंटेनर, उस कंटेनर में एक सोल्यूशन भरना है। कौन सोल्यूशन? उसको देखिए यहाँ पर NaCl सोल्यूशन डालना है। NaCl सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन भी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन। तो NaCl सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन तो इसमें भर दीजिए। तो NaCl सोल्यूशन देखिए, NaCl यहाँ पर लिखे है ना, तो NaCl क्या होगा? टूटने लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी NaCl टूटे, किस चीज़ में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। क्लियर हुआ है तक? अरे इसमें NaCl ही ना है तो ब्रेक होगा Na प्लस में और Cl माइनस में। तो Na प्लस, ये देखिए यही यहाँ पर रोड जो रॉड है ना, सेम रॉड, इसको हम यहाँ पर बना लिए, समझ लीजिए, जूम करके बना लिए। इस रॉड को हम यहाँ पर बना लिए, इस रॉड को यहाँ पर, ये वही वाले रॉड को यहाँ पर बना लिए। अब यहाँ पे Na प्लस में और Cl माइनस में, और प्लस वाले माइनस के पास जाता है और माइनस वाले प्लस के पास जाता है। तो यहाँ पे देखिए Na प्लस में है और Na प्लस को हम लोग केटायन बोलते हैं। Na प्लस को क्या बोलते हैं? केटायन। तो Na प्लस किसके पास जाएगा? निगेटिव रॉड के पास जाएगा, निगेटिव रॉड के पास, इस रॉड के पास जाएगा, ठीक है। जो Na प्लस है किसके पास जाएगा? निगेटिव रॉड वाले के पास जाएगा। और इसके पास जाएगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पर एरो नीचे बना है, इसका मतलब क्या? वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। Na प्लस जो दिख रहा है ना, Na प्लस, इससे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Na बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सिर्फ Na बनेगा। आप जानते हैं कंटेनर में तो बहुत सारा ऑलरेडी पानी तो है ही पहले से, उस फिर पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा Na और NaOH प्लस H2 बना देगा। एक बार देखिए यहाँ पर जो इसमें NaCl सोल्यूशन, उसमें NaCl जो है वो ब्रेक होगा 2 पार्ट में, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस को हम लोग, कोई भी चीज़ अगर प्लस होता है ना, कोई भी वगैरह ये वाला चीज़, तो उसको हम केटायन बोलते हैं। अब माइनस होता है उसको एनायन बोलते हैं। तो केटायन कैथोड के पास जाएगा, एनायन एनोड के पास जाएगा। तो केटायन है N प्लस में है तो माइनस रॉड के पास जाएगा। तो माइनस रॉड के पास यहाँ पर हम बना दिए, इसके पास जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे ले लेगा और Na प्लस जो है Na में बदल जाएगा, प्लस गायब। उसके बाद Na जो होगा अब इस कंटेनर में पानी तो है ऑलरेडी, उस पानी के साथ रिएक्शन हो जाएगा और NaOH प्लस H2 बन गया, और तो Na काम हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको? Cl माइनस जो है ना, Cl माइनस में है Cl। अब क्या करना है? ये Cl माइनस को हम लोग क्या बोलेंगे? एनायन बोलते हैं। ये आएगा देखिए माइनस में तो किसके पास जाएगा? प्लस रॉड के पास जाएगा, समझ रहे ना, पॉजिटिव रॉड के पास जाएगा। इसके पास यहाँ माइनस बताता है कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस बताता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन एरो हम ऊपर बनाए हैं। एरो ऊपर बनाने का मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, देकर क्या बना? Cl2 बना लिया। और Cl2 क्या एक तरह गैस है, तो गैस ऊपर रिलीज हो जाएगा, गैस ऊपर रिलीज हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर 2 चीज़ दिख रहा होगा कि पूरे प्रोसेस हमको क्या क्या मिला? एक Cl2 मिला और एक NaOH मिला, ठीक है ना। Cl2 मिला और NaOH मिला पूरे प्रोसेस में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर Cl2 गैस मिला और NaOH मिला, इसीलिए Cl2 क्या है? इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन गैस। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग, इस पूरे जितना प्रोसेस हुआ है ना, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसका मतलब समझना आप लोग, ऐसे लिखना आप लोग को, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों? अब यहाँ पर इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए कि क्लोर अल्कली पर, अब एग्जाम में आ जाएगा डिफाइन क्लोर अल्कली प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये पूरा करना पड़ेगा आपको। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर क्लोरीन रिलीज हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर क्लोर वर्ड आया। अब अल्कली यहाँ पर NaOH को हम लोग आपको बता दें थोड़ा सा कि NaOH जो होता है, NaOH क्या है? बेस है। NaOH क्या है? देखिए इसके बारे में समझिए, NaOH क्या है? बेस है।
अब ये क्या एक तरह का बेस है, अब इसलिए बेस है, वेस्ट माइनस आयन है, तो ऐसे बेस को ही हम लोग अल्कली बोलते हैं। बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली भी बोलते हैं, अल्कली भी बोलते हैं। बेस को क्या बोलते हैं? अल्कली। इसलिए यहाँ पर हम लोग NaOH रिलीज हुआ तो इसको हम लोग बेस ना बोल के अल्कली बोल देंगे, तो इसलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। फिर से एक बार बता रहे हैं, इसमें Cl2 गैस रिलीज हुआ इसलिए इसको क्लोर नाम दिया गया। इसमें NaOH रिलीज हुआ, NaOH को हम क्या है? बेस है, बेस को ही अल्कली भी बोलते हैं, बेस को अल्कली। एक्चुअल में अल्कली होता है ऐसा बेस जो पानी में डिजल्व हो जाए उसको अल्कली बोलते हैं। द बेस विच कैन डिजल्व इन द वाटर इज कॉल्ड अल्कली, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्कली हो गया, इसलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को क्लोर अल्कली। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि भाई आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन पूरा डायग्राम बनाकर शो कीजिए, या क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है उसको शो अप कीजिए। तो अगर मान लीजिए 1 नंबर में आ जाए सपोज दैट कि क्लोर अल्कली, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो आपको ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब हम लोग NaCl सोल्यूशन का व्हेन वी डन electrolysis process with the help of NaCl solution, then Cl2 gas is released with the along with the NaCl NaOH alkali, so this process is called chloralkali process। यानी जब NaCl solution को जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो Cl2 गैस निकलता है और NaOH बेस निकलता है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोरअल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको पूरा याद रखना है, पूरा डायग्राम अच्छे से याद रखना है। इसको एक बार अपने पूरे ध्यान से देखिए, जहाँ अगर न समझ में आया होगा तो उसको पूछ लीजिएगा। बेस को हम लोग अल्कली बोलते हैं, है ना। देखिए इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि क्लोर अल्कली प्रोसेस जो हुआ था ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस में उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बने थे, जैसे Cl2 बना था, NaOH बना था, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बना था। अब इसका हम लोग यूज करने वाले हैं कि इस सब का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लिए H2 हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का आप लोग सुने होंगे एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस आप लोग जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं कि हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। यहाँ का लिखे यूज एज ए फ्यूल, ये समझ में आ गया कि फ्यूल के रूप में भी हाइड्रोजन यूज किया जाता है। सेकेंड, एमोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन, इन एमोनिया बनाया जाता है। हाइड्रोजन के हेल्प से एमोनिया बनाया जाता है और एमोनिया के हेल्प से फर्टिलाइजर बनाया जाता है। तो फर्टिलाइजर काम क्या होता है? जो खेत में जो खाद डाला जाता है ना, खाद वगैरह डाला, यूरिया वगैरह, क्या एक तरह फर्टिलाइजर ही तो है। अब यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर ये हो गया N2 जब रिएक्शन करता है H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ NH3 बनता है, ऐसी NH3 को एमोनिया बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबर प्रोसेस, ठीक है, हैवर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, हैवर्स प्रोसेस। हाँ, हैवर्स प्रोसेस, हाइबर HYBERS, हैवर्स प्रोसेस बोलते हैं। इस मतलब एमोनिया बनने के जो प्रोसेस होता है उसको हैवर्स प्रोसेस बोलते हैं। HYBERS का स्टॉपियस लगाया जाता है। तो ये तो हो गया कि हाँ एमोनिया बनता है हाइड्रोजन के हेल्प से। और फिर जो एमोनिया बनता है तो एमोनिया से हम लोग क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर बनाते हैं, जो खेत में डाला जाता है, जो यूरिया। अब से थर्ड पॉइंट कि मार्गेरिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। मार्गेरिन क्या होता है? पहले मार्गेरिन समझ लीजिए। मार्गेरिन मतलब आर्टिफिशियल बटर, एक होता है नेचुरल बटर। ऐसे मान लीजिए जो दूध पेड़ का और जो बटर बटर मतलब मक्खन, तो मक्खन तो नेचुरली भी बनाया जाता है ना, दूध से मक्खन तो निकाला जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो हो गया नेचुरल बटर। एक होता है आर्टिफिशियल बटर। मार्केट में आप देखिए मतलब आर्टिफिशियल बटर मिलेगा जो मतलब ये क्या होगा, नेचुरली नहीं होगा, मतलब जहाँ भी मिले। तो देखिए मार्गेरिन क्या होता है? आर्टिफिशियल बटर। अब ये कैसे बनता है सुनिए, आर्टिफिशियल बटर कैसे बनता है? मार्गेरिन बाई एडिंग H2 इनटू ऑयल। जो ऑयल होता है ना, ऑयल, उस ऑयल में जो तेल होता है उस तेल में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। तेल में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। तेल में हाइड्रोजन को ऐड करके मार्गेरिन बनाया जाता है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल बटर। तो ये हो गया हाइड्रोजन का यूज हम लोग कर लिए। अब हम लोग पढ़ना है Cl2, क्लोरीन गैस का यूज कहाँ होता है? पहला होता है क्लीनिंग फॉर स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में हम लोग सोचते होंगे भाई स्विमिंग पूल में कितने सारे लोग जाते हैं, नहाते हैं, तो उसको क्लीन कैसे किया जाता है? तो उसमें क्या क्लोरीन पाउडर डाल दीजिए, क्लोरीन उसमें डाल दीजिए, ठीक है ना, वो क्लीन हो जाएगा अपने आप। स्विमिंग पूल को क्लीन करने का तरीका है कि क्लोरीन डाल दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, वो क्लीन हो जाता है, ठीक है ना, पहला। सेकेंड पॉइंट, फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। मान लीजिए कभी होता है, जैसे मान लीजिए टंकी है, जो छत पर टंकी लगता है ना, उस टंकी में मान लीजिए पानी, टंकी की बार बार सफाई करना तो पॉसिबल नहीं कि आप 2 दिन पर सफाई कीजिए, है ना। तो उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है, वो क्लोरीन टंकी को सफाई कर देता है। डिसइंफेक्टिंग वाटर करता है। वाटर को डिसइंफेक्टिंग का मतलब होता है उसमें जर्म्स वगैरह होगा ना पानी में, उसको किल कर देगा, उसको मार देगा, साफ कर देगा पानी को।
थर्ड पॉइंट है कि पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड क्या होता है, जो खेत होता है ना, खेत में कुछ पेस्ट लग जाते हैं, छोटे छोटे पेस्ट लग जाते हैं, उसको क्लीन करने के लिए पेस्टिसाइड आता है, वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट CFC और PVC। जो CFC देखिएगा ना, इसमें नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरीन आ रहा है कि नहीं, उसमें क्लोरीन आ रहा है, तो इसलिए इसको अगर बनाना हो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, P से पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो PVC बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, CFC बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया Cl2 का यूज। अब आप बताइए, अगर हम लोग H2 और Cl2 को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, HCl बनेगा ना। तो वहीं तो हम किए हैं, आप देखिए H2 और Cl2 को ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा, HCl बन जाएगा ना। HCl तो HCl बन गया। अब HCl का क्या यूज है, अब HCl का यूज है कि यहाँ पर क्लीनिंग स्टील, अगर स्टील को साफ करना होगा ना, अगर स्टील को साफ करना है तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं HCl का, स्टील को साफ करने में। सेकंड पॉइंट कि NH4Cl बनाना है, NH4Cl मतलब एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड बनाना है तो आपको HCl यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मेडिसिन, कोई मेडिसिन बनाना है, कॉस्मेटिक बनाना है, कॉस्मेटिक क्या होता है, हाँ, जो श्रृंगार का सामान जो होता है, जैसे मान लीजिए आँख में लगाने वाला और क्या क्या सब जो लगाने वाला, जो सब ज़्यादा हीरोइन सब यूज करती है सब कॉस्मेटिक्स का, अब तो नॉर्मल सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो कॉस्मेटिक्स मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए HCl का यूज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, HCl तो हमारे पेट में भी होता है, तो उसका काम क्या होता है, हमारे पेट में जो होता है, व्हाट होता है फंक्शन, हाँ, तो एसिडिक हमारे जो फूड होता है ना, उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कि जर्म को किल करता है, तो HCl का हमारे स्टोमक में भी जो काम है। और देखिए आप NaOH भी बना था, अल्कली बेस भी बना था ना, उसमें जो हम लोग क्लोरोअल्कली प्रोसेस किए थे, उसका यूज क्या, डिग्रीसिंग द मेटल, मेटल को डिग्रीस किया जाता है, उस पर ग्रीसिंग वगैरह किया जाता है, उसको सरफेस को ख़राब होने से बचाने के लिए उसको लगाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा सारी चीज़ें। पेपर इंडस्ट्री में यूज किया है, जो इंडस्ट्री में पेपर बनता है ना, वहाँ पर भी NaOH का यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। लास्ट में सोप एंड डिटर्जेंट, जो हम लोग साबुन, सर्फ साबुन देखते हैं ना, तो जो सर्फ साबुन जो है, सोप एंड डिटर्जेंट, वो क्या है, सब इसका यूज किया जाता है उसमें बनाने के लिए। सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इस सब को बनाने के लिए हम लोग NaOH का यूज करना पड़ता है। तो ये हो गया सबका यूज। देखिए लिखे है द यूजेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोअल्कली प्रोसेस। क्लोरोअल्कली प्रोसेस में जितनी भी चीज़ें निकली हुई थी, बनी हुई थी, उन सब का हम लोग ने यूज देख लिया, ठीक है। तब इसको इतना ही पर हम बस रखते हैं, फिर आगे हम लोग बाद में देखेंगे।